आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आज गंगा दशहरा है, तो सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ गंगा आप सब पे कृपा बनाए रखें। आज का जो प्रसंग है वो है गंगा दशहरा के बारे में ही, क्योंकि आज तो गंगा दशहरा है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, या आज के दिन गंगा दशहरा क्यों कहा जाता है। तो आज गंगा दशहरा इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था। कह सकते हैं हम पृथ्वी पे आज के दिन ही माँ गंगा प्राकट हुई थी। और पहले तो माँ गंगा शिव जी के जटाओं में आई थी, जैसे कि एक पौराणिक कथा है। ज़्यादा तो मालूम नहीं, पर जितना भी ज्ञात है उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस समय जब अश्वमेध को पकड़ने के लिए जब सगर के 60,000 पुत्र गए थे, तो उनको 60,000 पुत्र को मार दिया गया था। तो सगर के ही वंशज में जब भगीरथी का प्राकट्य ही हुआ, भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, प्रकट हुआ। और उन्हें जब पता चला कि उनके पूर्वज जो हैं उन्हें अकाल मृत्यु हुई है, तो उनकी सदगति नहीं हुई, दुर्गति हो गई है। तो वो सोचे कि सदगति, अपने पितरों को सदगति कैसे प्राप्त करवाएं। इसके लिए वो भगवान को तपस्या किए। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी जब प्राकट्य होते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम अपने पूर्वजों को कैसे मुक्त करें। तो वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि माँ गंगा में जब उनका अस्थियाँ विसर्जित हो जाएगी तब उनका कल्याण हो जाएगा, यानी उनका सदगति हो जाएगा। तो सगर बोलते हैं, नहीं, भगीरथी बोलते हैं कि गंगा को मैं पृथ्वी पे कैसे लाऊं, क्योंकि गंगा तो स्वर्ग में वास करती हैं। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी कि ठीक है, गंगा का उपासना करो, पूजन करो, तो वो जब प्रकट होंगी उनसे प्रार्थना करना कि वो धरती पे आ जाएंगी, उनको सब कुछ बताना। तो भगीरथी तैयार हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर गंगा जाती भी हैं तो गंगा का जो वेग है, जो उनका रफ्तार है, इतना तेज है कि वो पृथ्वी पे अगर डायरेक्ट जाती हैं तो वो पृथ्वी माँ सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो पृथ्वी को भेदते हुए अंदर चली जाएंगी पाताल की ओर, तो भी तुमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गंगा का वेग रोक करके कम वेग में उतारना होगा पृथ्वी पे, तब जा कर के मृत्युलोक में पृथ्वीवासियों को गंगा का प्राकट्य होगा और उनका आनंद ले पाएंगे। माँ गंगा का पवित्रता, माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपना पाप को धुल करके निष्पाप हो पाएंगे। माँ गंगा जब प्राकट होंगे तो अपना अस्थियाँ विसर्जन करके और पूर्वजों को मुक्त कर पाएंगे, उनको सदगति दिला पाएंगे। तो बोलते हैं कि माँ गंगा का अगर वेग को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की जब वो उपासना किए, भगवान शिव का वो आराधना किए, भगवान शिव का तपस्या किए, फिर भगवान शिव वहाँ पे प्रकट होते हैं और वो वचन देते हैं कि ठीक है माँ गंगा को तुम बुलाओ, मैं अपने जटाओं में माँ गंगा को संभाल लूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा कम एकदम धीरे से उनको अपना जटा के एक बाल के द्वारा ही धरती पे
मैं उनको विराजमान करवाऊंगा तो धरती माँ सहन कर पाएंगे, तभी गंगा वहाँ पे विराजमान हो पाएंगी। तो इसी प्रकार का जो क्रम है भगीरथी जी ने किए और उन्हीं का तपस्या का फल है। आज के दिन ही भगवान शिव जी के जटा से गंगा माँ पृथ्वी पे हम सभी को प्राप्त हुई हैं। इसीलिए आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, इसीलिए दशहरा है और माँ गंगा का प्राकट्य हुआ है, इसलिए गंगा दशहरा हम लोग कहते हैं, मनाते हैं। तो आज के दिन अगर कोई गंगा के आसपास में रहते हैं या तो कोई गंगा तक पहुंच पाते हैं तो वो ज़रूर पहुँचें, गंगा में जा कर के 10 बार डुबकी ज़रूर लगाएं। हो सके तो 10 दिया जलाएं, 10 बार डुबकी लगाएं। आज के दिन 10 बार डुबकी, गंगा में 10 बार डुबकी लगाने से मनुष्य के 10 पाप मिट जाते हैं। तो माँ गंगा तो हैं ही पवित्र, उनमें एक डुबकी लगाने से इंसान निष्पाप हो जाता है। तो दशहरा है, गंगा दशहरा, आज के दिन जो 10 डुबकी लगाएगा उसको तो 10 जन्मों का पाप मिट जाएगा। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार का धार्मिक वीडियो के लिए, आध्यात्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई सवाल हो मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, राधे राधे।